नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आज से आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे धामी सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रख पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मुहर लगा दी थी। धामी सरकार अब यूसीसी की नियमावली तैयार कर रही है, जिसकी अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्टूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो सकेगी। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के बाद पोलिंग पार्टियों ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री जमा करा दी है। जोशीमठ में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर दूरस्थ मतदेय स्थलों की पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर द्वारा जोशीमठ से गोपेश्वर पहुंचाया गया। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की देखरेख में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा घेरे के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ के साथ ही हरिद्वार की मंगलौर सीट पर भी मतगणना होनी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले के जोशीमठ के पास पैदल यात्रा और दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर वहां मौजूद एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की देखरेख में दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। गौरतलब है कि भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 3 दिन से बंद था। हालांकि फिलहाल पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों की ही आवाजाही की जा रही है। वहीं रास्ते से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड वेंचर फंड के संचालन से जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर बैठक ली है। इस बैठक में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड वेंचर फंड के तहत चयनित किए जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को वरीयता देने के निर्देश दिए, जिनके जरिए उत्तराखंड की आर्थिकी पर ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखे और रोजगार सृजन, तकनीकी साझेदारी तथा पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन मिले। मुख्य सचिव ने साफ किया है कि उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की थीम पर चलने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को ही निवेश हेतु चयनित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने 200 करोड़ के उत्तराखंड वेंचर फंड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 200 करोड़ रुपए के उत्तराखंड वेंचर फंड में आईआईटी रुड़की तथा आईआईएम काशीपुर मुख्य इकोसिस्टम पार्टनर हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन दोनों धामों के मास्टर प्लान में वर्ष 2041 की आवश्यकता के अनुमानों के आधार पर अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही सुविधा, सुगमता, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण जैसे अहम पहलुओं को भी केंद्र में रखे जाने का निश्चय किया गया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मास्टर प्लान के शुरुआती प्रारूप पर चर्चा में स्पष्ट किया गया है कि धामों के धार्मिक स्वरूप और परंपराओं को कायम रखने के साथ ही इनकी धारण क्षमता को बढ़ाते हुए स्थानीय लोगों के हितों और आजीविका संवर्धन में सहायक प्राविधान सुनिश्चित किए जाने पर भी ध्यान दिया जाए। केंद्रीय बल पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने इसकी घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आय में छूट मिलेगी। इसके साथ ही उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि अग्निवीर सैनिकों के रूप में तैयार हो रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे सभी बल लाभान्वित होंगे। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि
आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों के स्वागत के लिए उत्साहित है। सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह ने कहा है कि बल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% रिक्तियों में पहले बैच को आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में भर्ती करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।